हेलो एवरीवन। सो आई होप सो कि आप सब जो है अपनी प्रिपरेशन को बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। माय नेम इज़ कुलदीप सिंह राठौड़ और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। ऑल पीएसयू थ्रू गेट एग्जामिनेशंस। कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं जब गेट की प्रिपरेशन करेंगे या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे तो उनको लगता है कि उससे अपॉर्चुनिटी क्या है। और जहां तक मैंने समझा है कि कई सारे बच्चे जो है वो गेट को ऐसे समझते हैं कि सर गेट देना क्या रियली वर्ती है, क्या सर मैं गेट की प्रिपरेशन करूंगा तो रियलिटी में क्या बेनिफिट्स है। डेफिनेटली मैं आप लोगों को विद प्रूफ और इन सेशंस के माध्यम से लेके आता हूं कि गेट का एग्जाम देना 100% वर्थी है। बिकॉज गेट के एग्जामिनेशन से मल्टीपल कैरियर ऑप्शन खुलते हैं। आपको मैंने ऑलरेडी बताया, डीआरडीओ में चले जाओ, बार्क में चले जाओ, बीआईएस में चले जाओ, एनपीसीएल में चले जाओ, आप साइंटिस्ट की पोस्ट पे जा सकते हो, पीएसयूज में जा सकते हो, आईआईटीज में एमटेक करने जा सकते हो, नीटी बॉम्बे में मैनेजमेंट के कोर्सेज करने जा सकते हो, अब्रोड जाके कुछ अच्छी चीजें कर सकते हो। तो बहुत सारी कैरियर अपॉर्चुनिटी आपके पास रहती है। आज का जो हमारा वीडियो का मेजर मोटो है वो है ऑल पीएसयू थ्रू गेट। कई सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि सर कितने पीएसयू आते होंगे और कितने पीएसयू हैं। मैं बता रहा हूं कि आज तक मैंने ये देखा है कि कई बच्चे गेट एग्जाम क्लियर करने के बाद जब पीएसयू के इंटरव्यू फाइट करने जाते हैं ना, तब तक भी उनको वो नॉलेज नहीं होता है कि कितने पीएसयू है, ये जो पीएसयू का मैं इंटरव्यू देने जाता हूँ ये किस पीएसयू के अंदर आता है। और ये क्वेश्चन इंटरव्यू में भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, कि पीएसयू कितना होता है, महारत्ना पीएसयू का क्या मतलब है, और बच्चे आंसर ही नहीं कर पाते हैं। तो इस वीडियो में आपको सिंगल वीडियो में सारी की सारी डिटेल मिलने वाली है अबाउट पीएसयूज एंड कितने नंबर ऑफ पीएसयूज आपके जनरली होते हैं। ठीक है, चलिए तो ऑल पीएसयू थ्रू गेट पे बात करने वाले हैं। पीएसयू में आपको बताया कि डिफरेंट सेगमेंट्स में वर्क होता है। यहाँ पे अगर आप इमेज में देखोगे तो एविएशन से लेके पावर प्लांट से लेके आप बहुत सारे ऑप्शंस देख पा रहे होंगे। तो पीएसयू जो है काफ़ी ब्रॉड है। पीएसयू है क्या, कई बच्चों को ये भी नहीं पता होगा। कई बार आपसे अगर मैं पूछ लूँ पीएसयू को डिफाइन करने के लिए कि पीएसयू का मीन क्या है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये पीडीएफ जो है मेन टेलीग्राम चैनल जो गेट वाला का है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ पे पिन किया हुआ मिलेगा। मैं पीडीएफ भी शेयर करूँगा, आप इसको फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हैं। और इन्हीं पीएसयूज के अंदर वैकेंसीज आती है, बार बार वैकेंसी आती रहती है और कई बच्चों को पता भी नहीं रहता है। दैट्स वाई मैं यहाँ पे इस चैनल पर जितनी भी वैकेंसीज आती है एज सुन एज पॉसिबल आप लोगों के लिए लेके भी आता रहता हूँ रेगुलरली। क्योंकि इस चैनल पर अब एक प्लेलिस्ट भी मैंने बनवाई है अपॉर्चुनिटी डेस्क, उसमें जाके अगर आप देखोगे तो सारी की सारी कैरियर अपॉर्चुनिटी जो आती है वो मैं कवर करता हूं। तो बात करते हैं पीएसयूज के बारे में। आपको पता है कि पीएसयू जो है वो गवर्नमेंट स्टेबलाइज होते हैं, मतलब गवर्नमेंट के शेयर होते हैं। अगर पीएसयू में 51% से ज़्यादा शेयर हैं, मतलब कोई भी गवर्नमेंट एंटिटीज में 51% से ज़्यादा शेयर गवर्नमेंट ने ले रखे हैं तो पीएसयू में आता है। ठीक है, तो मतलब वहाँ पे जो सैलरी होगी या फिर जो रूल रेगुलेशन बनते हैं वो गवर्नमेंट के थ्रू ही बनते हैं। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा शेयर उनके पास हैं। तो अगर आपने देखा होगा कि जैसे सैलरी होगा, 7th पे कमीशन हो गया, तो 7th पे कमीशन का मतलब सैलरी रेंज जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय की 60,000 से लेके 1,80,000 अगर रहने वाली है इवन ग्रेड में, तो वो गवर्नमेंट डिसाइड करती है और पीएसयू को उसके अकॉर्डिंग पे करना पड़ता है। ठीक है, तो ये पीएसयू उसके अंदर आते हैं। बहुत सारे अलग अलग सेगमेंट्स में पीएसयू वर्क करते हैं। आप लोगों ने कुछ मेजर पीएसयू के नाम सुने होंगे, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको सारे पीएसयू के नाम बताने वाला हूं। ठीक है, तो पीएसयू के बारे में ये डिटेल है बहुत सारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है कि पीएसयू सर किस किस कैटेगरी में होते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे महारत्ना पीएसयू आपको दिख रहा होगा, नवरत्ना पीएसयू दिख रहा होगा। महारत्ना पीएसयू है क्या, ये क्वेश्चन पीएसयू के इंटरव्यू में पूछा जाता है और बच्चे जो गेट में टॉप रैंकर्स होते हैं और जब इंटरव्यू देने जाते हैं तब वो आंसर नहीं कर पाते हैं। मैंने ये देखा है, नोटिस किया है। ठीक है, तो आप लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए। एटलीस्ट जिस एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हो उसके बारे में 100% नॉलेज आपको होनी चाहिए और फिर आपको पता चलेगा कि गेट कितना वर्थ एग्जाम है। गेट को अंडररेटेड एग्जाम कभी नहीं समझना है आप लोगों को। ठीक है, जो बच्चे वीडियो की रिकॉर्डिंग देख रहे हैं या फिर जो भी इस सेशन को देख रहे हैं, सारे के सारे बच्चों से मुझे कमेंट सेक्शन में ये चाहिए कि गेट जो है वो वर्थी एग्जाम है एंड आई विल क्लियर दिस गेट एग्जामिनेशंस इन अपकमिंग फ्यूचर। मुझे आप लोगों का कमिटमेंट चाहिए हर एक बच्चे का। तो यहाँ पे अगर आप देखो महारत्ना पीएसयू में कौन सी पीएसयू है, जैसे देखो 3 years विद एन एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट ऑफ ओवर
2500 करोड़, अगर इससे ज़्यादा, अगर 2500 करोड़ से ज़्यादा अगर वो प्रॉफिट बना रही है तो इसका मतलब क्या है, वो महारत्ना पीएसयू की कैटेगरी में आता है। और यहाँ पे एवरेज एनुअल जो नेट वर्थ है वो 10,000 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये एनुअल नेट प्रॉफिट बोला है वो 2500 करोड़ से, और 10,000 करोड़ से ज़्यादा 3 इयर्स में नेट वर्थ होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा टर्नओवर भी दे रखा है, एवरेज एनुअल टर्नओवर इस 20,000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। एंड ऐसे ही इन्होंने बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टमेंट, जैसे 1,000 से लेके 5,000 करोड़ में आप 50% ऑफ देयर क्या करेंगे, नेटवर्थ को वो इन्वेस्टमेंट में भी लेके जाते हैं। ऐसे ही नवरत्ना पीएसयू के बारे में देखोगे तो महारत्ना पीएसयू होते हैं, नवरत्ना पीएसयू होते हैं। नवरत्ना पीएसयू में क्या होगा, ये इस ए स्कोर ऑफ 60 आउट ऑफ 100 बेस्ड ऑन 6 पैरामीटर विच इंक्लूड नेट प्रॉफिट, नेट वर्थ, टोटल मैन पावर कॉस्ट, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ सर्विस, प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। इन सब को मिलाने के बाद इसमें डाला जाता है नवरत्ना पीएसयू के अंदर, जिसका 100 में से 60 स्कोर आ जाता है। ठीक है, और भी यहाँ पे बहुत सारा प्रॉफिट के रिगार्डिंग भी डाटा बोला हुआ है। अगर इतना बोल दोगे ना, इंटरव्यूअर आपका फेल हो जाएगा। ठीक है, और जो बच्चा तैयारी कर रहा है उसको भी ये अवेयरनेस होनी चाहिए। मिनी रत्ना कैटेगरी क्या होती है, जैसे आईआईटी एनआईटी के बारे में नॉलेज है ना, वैसे ही पीएसयू के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए आपको। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा है कि जो प्रॉफिट है वो 30 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए 1 ऑफ द 3 इयर्स में एवरेज नेट प्रॉफिट। ऐसे ही मिनी रत्ना में सेकेंड कैटेगरी भी है, इसमें भी बोला हुआ है उन्होंने कि पॉजिटिव नेटवर्थ होनी चाहिए, मतलब कि लॉस में नहीं जानी चाहिए। तो ऐसा कुछ करके इतने सारे कैटेगरी हमने डिफाइन कर दी है। अब इस वीडियो का जो थंबनेल आपने देखा होगा या टाइटल आपने देखा होगा तो था कि ऑल पीएसयू थ्रू गेट। तो मैं आपको एक एक पीएसयू का नाम बताने वाला हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे सेंट्रल पीएसयू में कौन कौन सी पीएसयूज है जो प्रॉफिट बना रही है, अभी हाई प्रॉफिट में चल रही है। उसके बाद आपको लिस्ट दिखाई जाएगी सारे के सारे पीएसयूज के बारे में कि कौन कौन से पीएसयू हैं। और इनमें से मैं बता रहा हूं कि हर साल कई पीएसयू में रिक्रूटमेंट होती है, क्योंकि मेन पावर तो यार सबको चाहिए ही चाहिए। और अभी क्या हो रहा है कि धीरे धीरे जब ये पीएसयू स्टेबलाइज हुए थे उससे काफ़ी सारी मेन पावर इन्होंने ली थी, और फिर जब पीपल्स रिटायर होते थे, जो एम्प्लॉय रिटायर होते थे, उसी के बेसिस पे आगे की रिक्रूटमेंट होती है। लेकिन अब हमारे इंडिया में अगर आप देखोगे काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो रही है, बहुत सारी चीज़ों में ग्रोथ हो रही है, तो एम्प्लॉय भी ज़्यादा चाहिए होंगे, तो डेफिनेटली रिक्रूटमेंट बढ़ रही है। और ऑलरेडी पीएमओ ने भी अनाउंस किया है नेक्स्ट 1.5 ईयर में 10 लाख से ज़्यादा रिक्रूटमेंट होनी चाहिए। तो उसकी वजह से कई सारे पीएसयू में जो खाली सीट है हम एक्सपेक्ट करेंगे 2023-24 में भर के वैकेंसीज आए। ठीक है, तो ये टॉप प्रॉफिट मेकिंग पीएसयू है, जो गेट एस्पिरेंट भी सबसे ज़्यादा इन्हीं को प्रेफर करते हैं। मतलब आप गेट का स्कोर अगर वैकेंसी आती है तो लगभग ऑलमोस्ट सभी पीएसयूज में एलिजिबल रहता है, गेट का स्कोर वो मांगते हैं। कई पीएसयू क्या करते हैं, डिफरेंट एग्जाम भी लेते हैं, अपना अलग से एग्जाम लेंगे जब भी वैकेंसीज निकलेगी। लेकिन ये जो टॉप पीएसयू है सारे गेट एक्सपीरियंट के अंदर फिक्स है, जैसे ऑयल एंड नेचुरल गैस, ओएनजीसी, सीआईएल, पीजीसीआईएल, एनटीपीसी, गेल हो गया, एमसीएल हो गया, पीएफसीएल हो गया, एनसीएल हो गया, आरईसी हो गया, ठीक है, एनपीसीआईएल हो गया, अदर सीपीएसएफ, ये सारे अगर आप देखोगे तो इनके प्रॉफिट वगैरह लिखे हुए हैं, इनका शेयर लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट का कितना % शेयर है या क्या चलता है। तो ये टॉप प्रॉफिट मेकिंग कंपनीज है, और ज़्यादातर जो गेट एस्पिरेंट होते हैं वो महारत्ना पीएसयू को ही प्रेफर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे डिफरेंट पीएसयूज के लोगो हैं। सबसे पॉपुलर ओएनजीसी, इंडियन ऑयल, एनटीपीसी हो गया, पावर ग्रिड हो गया। तो ये बहुत सारे जो पीएसयू है, यही गेल हो गया, ये सारे पीएसयूज गेट एस्पिरेंट के अंदर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और इनमें जो सैलरी का ग्रेड होता है वो आपको पता होना चाहिए, E0 कैटेगरी, E1 कैटेगरी, E2 कैटेगरी। तो जैसे E2 कैटेगरी, E3 कैटेगरी, इनमें अलग अलग हो सकता है, कोई पीएसयू E0 से एंट्री कराए, कोई पीएसयू A3 से एंट्री कराए, आपका डिपेंड करता है कि उस पीएसयू की रिक्रूटमेंट क्या है। ठीक है, लेकिन जो मेजर पीएसयूज है वो आपको 60,000 से लेके 1,80,000 की रेंज में लेके जाते हैं, जैसे ओएनजीसी की बात हम करें। ठीक है, पर मंथ। यहां पे अगर आप देखोगे महारत्ना पीएसयूज के बारे में दिख रहा होगा, या सीपीएसयू का मतलब सेंट्रल के अंदर आता है, दैट्स व्हाई सीपीएसयू बोला है। स्टेट के अंदर भी पीएसयूज होते हैं, वो एसपीएसयू होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो सीपीएसयू है, यहाँ पे टोटल 12 आपको दिख पा रहे होंगे। भेल जो है, भेल हो गया, बीपीसीएल हो गया, सीआईएल हो गया, गेल हो गया, इसके अलावा एचपीसीएल हो गया, आईओसीएल हो गया, एनटीपीसी हो गया, ओएनजीसी हो गया, एंड पीजीसीआईएल हो गया, सेल हो गया, ठीक है, पीएफसीएल हो गया, एंड आरईसी हो गया। ये रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड न्यू एड हुआ है रिसेंटली। तो टोटल 12 आपको महारत्ना पीएसयू दिखेंगे, जो आपको अलग ही लेवल का जॉब देने वाले होते हैं। मतलब इंडिया की सबसे मेजर कंपनीज है ये, जो आपको
गवर्नमेंट सेक्टर में, जो आपको अच्छा खासा सैलरी और लाइफ आपकी स्टेबलाइज करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस। नेक्स्ट, ये मैंने महारत्ना पीएसयू के बारे में आपको बताया। आगे अगर आप देखेंगे नवरत्ना पीएसयू में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स बीईएल हो गया, इसके अलावा सीओ एंड सीओआर हो गया, ईआईएल हो गया, एचएएल हो गया, ठीक है, एमटीएनएल हो गया। आपने ज़्यादातर इनकी शॉर्ट फॉर्म ही ज़्यादा पॉपुलर देखी होगी क्योंकि वही ज़्यादा यूज होती है। नालको हो गया, ठीक है, एनबीसीसी हो गया, एनएमडीसी हो गया। एनएमडीसी की जैसे गेट 2021 से रिक्रूटमेंट आई थी, ठीक है। ओआईएल हो गया, ओआईएल का भी डिफरेंट एग्जाम हुआ है रिसेंटली। ऐसे एनएलसी हो गया, एनएलसी गेट से ले रहा है, ठीक है। आपको पता होगा 2021-22 दोनों में रिक्रूटमेंट आई है और इनके नोटिफिकेशन तो मैं कवर करता ही हूँ, तो इन्हीं में से पिक होते हैं, इन्हीं सब के वैकेंसीज आती रहती है, ठीक है। ऐसे ही आपको देखोगे राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड RINL हो गया, SCI हो गया, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तो ये SCI में भी वैकेंसीज आती रहती है, अलग से एग्जाम भी होते रहते हैं, आपने देखा होगा। तो ये बहुत अच्छी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ है अगर आप गेट क्लियर करके और गेट क्लियर कर लेते हो, या फिर गेट की प्रिपरेशन भी अगर आप अच्छे से कर लेते हो, तो उसके बाद आप इनके एग्जाम तो इजीली उड़ा दोगे। काफ़ी आसान क्वेश्चन आते हैं, मैं बता रहा हूँ। अगर जिस बच्चे ने गेट की प्रिपरेशन करी और गेट में दम लगा के अपना पूरा एफर्ट मारा है ना, वो उन एग्जाम को ऐसे ही क्लियर कर देगा, ठीक है। ज़्यादातर जो टॉपर होते हैं गेट के वो सारे एग्जाम क्लियर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मिनी रत्ना कैटेगरी आ चुकी है, तो जैसे मिनी रत्ना में सेंट्रल माइन प्लानिंग डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड, आपको CPCL, जो CPCL है गेट 2023 से लेने वाला है, मैंने ऑलरेडी इसका नोटिफिकेशन कवर करके बताया था। तो इन्हीं में से पिक होके आती है वैकेंसीज, ठीक है। जैसे CSL हो गया, CCIL हो गया, GSL हो गया, HCL हो गया, हिंदुस्तान कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, कॉपर लिमिटेड, इधर गार्डन रीच आपको दिख पा रहा होगा, GRSB हो गया, EDCIL हो गया, ये बहुत सारे हैं। तो मिनी रत्ना PSU बहुत सारे होते हैं, ठीक है। महारत्ना PSU कम है, नवरत्ना PSU कम है, लेकिन मिनी रत्ना बहुत होते हैं क्योंकि ये सबसे नीचे वाली कैटेगरी में PSU आती है। इनमें सैलरी रेंज भी थोड़ा महारत्ना PSU के कंपैरिजन में कम होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत सारे एयरपोर्ट अथॉरिटी AII, इसकी वैकेंसी आती रहती है, अलग से एग्जाम होता है, ये भी इसी के अंदर आता है। ऐसे आपको बहुत सारे नाम दिख पा रहे होंगे यहाँ पे, अगर आप लिस्ट देखेंगे तो BEML, BSNL, ठीक है, इंडिया हो गया, BCCL, BDL हो गया, सेंट्रल वार हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, सेंट्रल कोयल फील्ड लिमिटेड, ऐसे बहुत सारी। मैं पूरी की पूरी PSU की जो ये लिस्ट है, ये PDF है, आपको मेन टेलीग्राम चैनल जो गेट वाला का है उसमें शेयर करने वाला हूँ, वहाँ से आप इनके सबके नाम देख सकते हो। आप में से कई बच्चों को इनका पता ही नहीं होगा कि सर ये भी कोई PSU होते क्या, हमें तो नाम भी नहीं पता है। मैं बता रहा हूँ कि हमारे जो यहाँ पे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में जो प्रॉब्लम है ना, वो क्या करते हैं, हम भेड़ चाल वाली प्रजाति के लोग होते हैं। मतलब कई बार क्या करते हैं कि हमारे जो सीनियर है वो क्या कर रहे हैं, हम भी वही करने लगते हैं। हमारे पहले वालों ने क्या किया है, उनका कैसे पैकेज लगा है, हम भी वही करने लगते हैं। तो हमें एक्चुअली में पता ही नहीं होता है कि कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, कितने सारे एग्जाम होते रहते हैं, ठीक है। अगर आप अवेयर होंगे, आप में से कितने बच्चे ऐसे होंगे जिनको इन सब PSUs के बारे में कभी सुना ही नहीं होगा उन्होंने, जो इस वीडियो को देख रहे हैं। मुझे लाइव चैट में जानना है कि आपको ये वीडियो हेल्प किया या नहीं किया। जो बच्चे कमेंट वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में बताएंगे कि क्या आपको ये वीडियो नॉलेजफुल लगा या नहीं लगा। ऐसे मैं बहुत सारे वीडियो आगे भी लेके आने वाला हूँ डिफरेंट चीज़ों में, जो आपके कैरियर में आपको सपोर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप देखोगे HSCC आपको दिख रहा है, इंडियन रेयर अर्थ दिख रहा है, बहुत सारे नवरत्ना PSU है, बहुत बड़ी लिस्ट है, ठीक है। आप देखते देखते तंग हो जाओगे। MSTC, MMTC और भी मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, इसमें भी वैकेंसी आई थी, अभी रिसेंटली अलग एग्जाम हुआ था। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड हो गया, नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन NSC, NCL, तो बहुत सारी NHPC, बहुत सारी ऐसी वैकेंसी आती रहती है। ONGC विदेश लिमिटेड, यहाँ पे आपको भर भर के SVGN का आपने देखा होगा कि SVGN की अभी वैकेंसीज आई थी थोड़े दिनों पहले। रिट्स की वैकेंसी आती रहती है, ठीक है, अलग से एग्जाम भी होते रहते हैं। तो ये सारे मिनी रत्ना कैटेगरी 1 के PSUs है। ऐसे ही अगर आप देखोगे मिनी रत्ना कैटेगरी 2 के PSUs भी आपको दिख रहे होंगे। आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट लिमिटेड, फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड, मेकोन की वैकेंसी अभी जैसे रिसेंटली आई थी, अलग से एग्जाम लिया था उन्होंने। तो ये सारे के सारे PSUs है। मैं बता रहा हूँ ये सब उन बच्चों के लिए जो इंजीनियरिंग कंप्लीट करके या तो फाइनल ईयर में है या
फाइनल ईयर कंप्लीट करके गेट का एग्जाम देते हैं। गेट के एग्जाम के साथ साथ ये सारे एग्जाम अलग से भी होते रहते हैं पीएसयूज के, और गेट से भी ये लेते रहते हैं, ठीक है। दोनों ही यहाँ पे आपको वैलिडिटी दिखाता है। ऐसे ही आप यहाँ पे देखोगे ये कुछ ऐसे पीएसयूज है जो डिफेंस से रिलेटेड है। मतलब कई लोगों को लगता है ना यार कंट्री के लिए कुछ बहुत ही शानदार करना है, डिफेंस में जाने का इंटरेस्ट है, तो ये पीएसयू जो है जो डिफेंस से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाती है, जैसे आर्म्ड व्हीकल निगम लिमिटेड। तो ये क्या करेगी, डेफिनेटली जो आर्म फोर्सेस के व्हीकल है उनको मैन्युफैक्चरिंग करती है। आप अपने आप को इतना कैपेबल बनाओ कि सारे पीएसयूज के ऑप्शन आ जाए। गेट में टॉप रैंक लेके आओगे, सारे पीएसयूज के ऑप्शन आ जाएंगे। डिपेंड करता है कि उस साल कौन सी पीएसयू की वैकेंसी आई हुई है और आप किस में जाना चाहते हो। अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज करो। आर्मी के जाके व्हीकल बनाओ, अलग ही लेवल का प्राउड फील होगा आपको, ठीक है। इंडियन ऑप्टेल लिमिटेड, ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड, एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड। सोच लो क्या क्या यहाँ पे आप डिजाइन करोगे, जो भी हमारी कंट्री है उसको किस लेवल पे आप सर्व कर पाओगे। प्राउड मोमेंट होता है जब आप इन चीज़ों में काम करते हो। इंडो रसिया राइफल्स लिमिटेड, ओके। तो ये बहुत सारे पीएसयूज है जो डिफेंस से रिलेटेड वर्क करती है, ठीक है। तो गाइज आई होप सो कि आपको इस वीडियो में एक काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिली होगी, क्योंकि मेरा जो पर्पस था आपको नॉलेज प्रोवाइड करना था कि इस वीडियो के माध्यम से आपको ये पता चले कि एक्चुअली में गेट के साथ साथ जो पीएसयूज है कितने पीएसयू है, ओके। इसमें से कई पीएसयू के नाम आपने सुने ही नहीं होंगे और आज आपको पता चला है। इवन आप लाइफ में कभी गेट क्लियर करके पीएसयू के इंटरव्यू में जाओगे तो वहाँ पर बता पाओगे कि सर महारत्ना मिनी रत्ना में 2 कैटेगरी, नवरत्ना होती है, महारत्ना में 12 होती है, सर इतने से ज़्यादा प्रॉफिट होता है। जो मैंने बताया ना, एक एक चीज आपको पता है। और ये जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, पीएसयू में जाने का सपना देख रहे हो, तो डेफिनेटली ये नॉलेज आपको होनी चाहिए। इंटरव्यू में भी आपकी हेल्प करेगा और लाइफ टाइम आपकी हेल्प करेगा, और इवन आप और ज्यादा मोटिवेट होकर पढ़ पाएंगे। तो मैं यही चाहूंगा आप लोगों से कि आप डेफिनेटली इस चैनल से कनेक्ट होकर रहिए। एंड मेरे इस चैनल पे बहुत सारे वीडियो आते रहते हैं। मेरा नाम कुलदीप सिंह राठौड़ है एंड रेगुलरली मेरे वीडियोज आपको इस चैनल पर दिखेंगे। आप उनको फॉलो करते रहिए, आपको डेफिनेटली नेक्स्ट लेवल नॉलेज मिलेगा। So thank you so much guys, take care, see you in another video, तब तक के लिए गुड बाय।